Hello everyone. I'm going to discuss this question. It is from J Advanced Paper 2, Physics question 16 and 17. Reason being is काफी ज्यादा confusion हो गया इस क्वेश्चन को लेके. काफी जगह पे अलग अलग आंसर दिया है एंड आईआईटी ने जो ऑफिशियल आंसर की में भी जो आंसर दिया है दैट इज ऑल्सो आई थिंक इज नॉट करेक्ट. तो इसको डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट वट एवर कन्फ्यूजन यू हैव. देखते हैं तो क्या दिया हुआ है इसमें. आई एज्यूम कि आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग ऑन दिस क्वेश्चन, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट डेटा हैज बीन गिवन. तो क्विकली इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आईआईटी ने क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किया है एंड व्हाई दैट सॉल्यूशन इज और व्हाई दैट आंसर इज रॉन्ग. उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं पहले. देन वी आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. सो इफ यू आर गेटिंग दैट करेक्ट आंसर यू कैन लाइक गिव इट इन देयर फीडबैक, राइट. तो चलिए देखते हैं पहले आईआईटी ने किस तरह से इसको सोल्व किया है एंड व्हाई दे आर डूइंग लाइक दैट. उसका रीजन भी हम लोग देखेंगे अभी. तो यहाँ पे इस तरह से चिमनी दिया हुआ है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक दिस सर्टेन लेवल हेयर, सॉरी, लेट्स टेक दिस सर्टेन लेवल हेयर. इसको हम लोग बोल देते हैं पी नॉट. ठीक है बेटे, इस सर्टेन लेवल एटमोस्फेयर को हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे पी नॉट ले लेते हैं. यहाँ पे पी ए हमको दिया हुआ है, यहाँ पे इनलेट एयर है जो यहाँ पे जा रही है एंड सम मैकेनिज्म हैज बीन हैपनिंग, वी आर सप्लाइंग सम हीट एयर. इसके बाद जो है इस लेवल से मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड हो गया v1 और यहाँ पे जो एयर बाहर निकल के आ रही है इट हैज अ स्पीड v2. So the as per the IIT what they have done that they have taken this PA as, let's say यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये एयर का डेंसिटी है रो एयर और यहाँ पे अंदर जो जा रहा है दैट इज अ डेंसिटी ऑफ गैस. पहले एक बार हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैस का, सिंपली आ जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन से. क्या हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट. अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो वी कैन सी द टेम्परेचर इज सेम एट दिस पॉइंट. सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 360 है अंदर और बाहर जो टेम्परेचर है जो एयर है वहां पे टेम्परेचर है 300 केल्विन और जो अंदर जो एयर जा रही है उसका टेम्परेचर है 360 केल्विन. यहाँ पे भी है. तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बाहर अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाए तो वी कैन सिंपली से रो वन बाई रो टू इज इक्वल टू T1 बाई T2 एंड वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर एज 1.2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस आ जाएगा बेटे 1 kg पर मीटर. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द बर्नौली थ्योरम एट दिस पॉइंट 1 एंड 2. ठीक है बेटे, इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज बी. तो ए और बी पे अगर हम लोग बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो प्रेशर एट ए इज गोइंग टू बी प्रेशर एट ए इज पी ए प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस इंटू V1 स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पे गैस का डेंसिटी हो जाएगा, एयर तो बाहर है, अंदर आ गया तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं यहाँ पे. इस जगह पे जब गैस बाहर निकल रही है बेटे यहाँ पे प्रेशर हो गया P नॉट, हाइट हो गई है बेटे रो जी एच. अगर हम लोग लिखेंगे किसका डेंसिटी लिखेंगे, गैस का लिखेंगे, रो जी स्मॉल एच प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ गैस इंटू V2 स्क्वायर. नाउ वी कैन क्लियरली से एज द एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा है यहाँ पे कम है तो हम लोग वही अजम्पशन लगा देंगे एज A1 स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन A2 स्क्वायर, हम लोग बोल देंगे V1 स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन V2 स्क्वायर. तो ये टर्म भी हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं. पीए का वैल्यू हम लोग रख देते हैं. अब पीए का वैल्यू रखने के लिए क्या किया गया, इस आंसर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीए का वैल्यू रखना पड़ेगा हमको डेंसिटी ऑफ एयर. क्या हो जाएगा पीए यहाँ पे बेटे, अगर हम लोग नीचे आएंगे पी नोट से एच हाइट नीचे आएंगे तो एक्चुअल में तो हमको आना चाहिए था डेंसिटी ऑफ एयर रो जी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, लेकिन एज पर दिस सॉल्यूशन कैपिटल एच हम लोग बहुत स्मॉल मान के चल रहे हैं तो इसको हटा दिया इन लोगों ने और फिर इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे प्लस पी नॉट. ये यहाँ पे पी ए पॉइंट पे प्रेशर हो गया दैट इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट टाइम्स डेंसिटी ऑफ गैस इंटू जी इंटू एच प्लस डेंसिटी ऑफ गैस इंटू V2 स्क्वायर. पी नॉट चला जाएगा यहाँ से. तो इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज एंड इफ वी सॉल्व V2 हमारे पास आ जाएगा बेटे 6 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट. और इसको अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं वॉल्यूम मास फ्लो रेट हमको निकालना है तो मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा बेटे यहाँ पे dm by dt वी आर गोइंग टू गेट एज डेंसिटी ऑफ 1 इंटू एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4
into velocity is 6. So if we are going to solve this term, we are going to get this answer, exact answer 47.1 gram per second, which is given in the question. into 1000 भी यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोग्राम में आएगा, ये 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.1 ग्राम पर सेकंड, which is exactly given in this सॉल्यूशन. बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, एंड ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, इसके पीछे भी रीजन आपको बता देते हैं. क्योंकि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जहां से लिया गया है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम MIT से पेपर लिया गया, जहाँ पे एक पेपर पब्लिश किया गया था प्रॉब्लम इसके बारे में. तो यू कैन सी यहाँ पे, एक बार इसको मैं क्या कर देता हूँ, सारी ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ, एंड वी कैन सी है द सेम क्वेश्चन हैज बीन गिवन देयर. बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, व्हाट अजम्पशन दे हैव टेकन दिस assumption that कैपिटल H जो होगा बेटे, यहाँ पे कैपिटल H इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू स्मॉल h. सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो उसके बाद जो है सॉल्व करके अगर हम लोग यहाँ पे आंसर डालेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर दैट हैज बीन गिवन बाय द IIT, राइट. लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, दिक्कत ये हो रही है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें कैपिटल H जो है, इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल H दिया है हमको 1 मीटर और स्मॉल h दिया है 9 मीटर. तो हम लोग इस कैपिटल H को काफी छोटा नहीं मान सकते यहाँ पे. तो अगर हम लोग कैपिटल H को यहाँ पे स्मॉल नहीं मान सकते तो ये फैक्टर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटे. दिस फैक्टर विल बी रिफ्लेक्टेड हेयर. इसको H को जीरो नहीं कर सकते. तो उसके बाद फिर हमारा सोल्यूशन जो है बेटे क्या आ जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग सोल्व करेंगे, अगर H को हम लोग कैपिटल H को स्मॉल नहीं मानेंगे, तो अगर इसको सोल्व किया जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास V2 स्क्वायर का वैल्यू आएगा बेटे. V2 स्क्वायर वी आर गोइंग टू गेट ए 60. और फिर अगर इसको हम लोग सोल्व करके आंसर निकालेंगे dm/dt का, तो इससे बेटे हमारे पास आंसर आता है 60.8 ग्राम पर सेकेंड, राइट. सो इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर, यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन बाय गोइंग टू द ऑफिशियल साइट एंड यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स कि कैपिटल H जो है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. तो पेपर लिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए जो है थोड़ा सा वहां पे अजम्पशन जो लिया गया वो अजम्पशन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है. तो इसके लिए जो है आंसर, इसका एक्चुअल आंसर 60.8 ग्राम पर सेकेंड आना चाहिए. सिमिलरली फॉर सेकेंड क्वेश्चन, सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें बेटे, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी वही अगर हम जो अजम्पशन लेके करें, IIT ने जो अजम्पशन लिया है कि कैपिटल H को हम लोग नेग्लिजिबल मान लें स्मॉल h की टर्म में, तो आंसर आता है बेटे 18. लेकिन अगर हम लोग लेके चलें कि कैपिटल H इज 1, स्मॉल h के लिए अगर हम लोग 9 लेके चले, तो आंसर आने वाला है बेटे इसका 30. सो इफ यू आर गेटिंग आंसर 30, कैसे आने वाला है बेटे 30 देख लेते हैं एक बार जरा यहाँ पे. तो लेट्स कम टू दिस पॉइंट. यहाँ पे प्रेशर जो भी रहेगा, वट एवर प्रेशर इज देयर, इस पॉइंट पे क्या प्रेशर हो जाएगा बेटे, इस पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा प्रेशर एट A माइनस डेंसिटी ऑफ गैस इंटू G इंटू स्मॉल h आ जाएगा बेटे यहाँ पे. और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है बेटे, इस पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा बेटे क्या, अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो ये आ जाएगा बेटे PA माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू G इंटू स्मॉल h प्लस कैपिटल H. तो अगेन अगर कैपिटल H को अगर हम लोग जीरो करके सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर 18 विच इज गिवन बाय IIT. लेकिन अगर हम लोग कैपिटल H को नेग्लिजिबल नहीं मान रहे बेटे, तो इसका आंसर आने वाला है 30. यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट आंसर 30. सो इफ यू आर गेटिंग दीज टू आंसर्स, यू कैन क्लेम दिस क्वेश्चन एंड यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दिस, बिकॉज डेफिनेटली जो अजम्पशन यहाँ पे इस क्वेश्चन को उठा के इन लोगों ने लिया है, यहाँ पे जो अजम्पशन था वो यहाँ से डेटा से मैच नहीं कर रहा है. Thank you all for watching. I hope this will help you to clear your confusion.